1 अप्रैल 2025 राजस्थान के दिन की 30 बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हो चले हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में आज दिन भर की 30 बड़ी खबर। सबसे पहले आज की प्रमुख घोषणाएं। 1 अप्रैल 2025 को राजस्थान में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। वृद्ध पेंशन में 1000 से बढ़ाकर 1050 रुपए कर दी गई। इसके अलावा राजस्थान सरकार में 1 अप्रैल से महंगाई भत्ता DA में भी बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने DV 46% बढ़ाकर 50 कर दिया, तो की वृद्धावस्था के हैं। वहीं इसी के साथ राजस्थान में 1 अप्रैल से नए नियम और बदलाव लागू होंगे। इसमें कुछ नियम विस्तार अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है बदलाव राज्य के नागरिकों के लिए लाभकारी होंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं राजस्थान में 1 अप्रैल से काफी महत्वपूर्ण बदलाव इसी तौर पर यहाँ पर होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में यहाँ पर बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो 1 अप्रैल से आ रही है कि राजस्थान में यहाँ पर किसानों का कर्जा माफ हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ लैपटॉप, स्कूटी वितरण भी की जा सकती है। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आप करते हैं वीडियो शुरू। आप कमेंट करके अपने जिले और अपने गांव का नाम हमें जरूर बता दीजिए। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान प्रशासन का बड़ा फैसला। जेल में गलत काम करने से रोकने पर अब मिलेगा इनाम। जेल में गलत काम की जानकारी देने पर होगा प्रमोशन। जेल कर्मियों को इनाम भी दिया जाएगा। DG ने निकाला आदेश। दोस्तों राजस्थान की जेल में चल रहे अवैध गतिविधियों को सूचना देने पर अब जेल कर्मियों को इनाम दिया जाएगा। अति महत्वपूर्ण सूचना देने पर प्रमोशन भी किया जाएगा। DG जेल गोविंद गुप्ता ने 29 मार्च को यह आदेश जारी किया। आदेश में लिखा है कि अगर कोई भी जेल का कर्मचारी DG जेल मुख्यालय पर व्यक्तिगत या फिर अन्य किसी माध्यम से जेल में चल रहे अवैध गतिविधि यानी मोबाइल सिम नशे की जानकारी देता है तो जांच में वह साबित हो जाता है तो ऐसे जेल कर्मियों को DG जेल की ओर से इनाम दिया जाएगा। साथ ही अति महत्वपूर्ण सूचना देने पर प्रभारी या फिर मुख्य प्रभारी का विशेष पदोन्नति भी दी जाएगी। मोबाइल फोन को रोकथाम के लिए विशेष कदम। DG जेल प्रमुख है यहाँ पर गोविंद गुप्ता ने बताया कि जेल में मोबाइल का इस्तेमाल रोकने के लिए तकनीकी निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। सभी जेल अधिकारियों को आदेश दिया जाएगा कि जेल में अवैध गतिविधियों को रोकने में सख्ती करें। बिना जांच के जेल में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाए। CM डिप्टी CM को जेल से मिली थी जान से मारने की धमकी। पेचलेनो बीकानेर जयपुर जेल से CM भजनलाल डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा को धमकी मिलने का मामला सामने आया था। CM को धमकी देने के मामले में 5 लोगों को हुई गिरफ्तार किया है। इसमें 1 बीकानेर जेल का प्रभारी, 2 बंदी शामिल थे। डिप्टी CM को धमकी देने के लिए मामले में जयपुर जेल से 6 बदमाश को भी पकड़ा गया है। आरोपियों को खुलासा है कि वे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और इसी मोबाइल से जेल में PCR की तरह चलाते हैं। दौसा जेल में महस नसरिंग सिम कार्ड बरामद हुई। 29 मार्च को यहां पर दौसा के सावलाल जेल में तैनात क्वार्टर गार्ड में आनंद भाटी ने तलाशी के दौरान मोबाइल या नई ग्रेड सेकंड राजकुमार शर्मा को जेल में सिम कार्ड बरामद की गई। इसके बाद सावलाल को जेल प्रभारी के दौसा में पटपड़ा थाने में राजकुमार खिलाफ यहाँ पर मामला भी दर्ज करवाया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण खबर ये कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों बता दें कि ये काफी कुछ महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अब दोस्तों आपके साथ मौसम समाचार रखेंगे। राजस्थान मौसम समाचार। राजस्थान में आज 21 जिलों में होगी भयंकर बारिश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में 2 दिन में तेज बारिश की संभावना। जयपुर समेत 11 जिलों के अलर्ट जारी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आया। राजस्थान में उत्तरी हवा का असर सुबह शाम को कड़ाकी ठंड बरकरार है। कल रविवार को राज्य के 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ है। प्रदेश में अगले 2 दिन इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है। 2 अप्रैल से राजस्थान में एक नए पश्चिमी विरासमान सक्रिय हो सकता है। इसके असर में प्रदेश में 2 से 4 अप्रैल के बीच बादल छाना और बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 2 अप्रैल को 7 जिलों में और 3 अप्रैल को 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में अधिकतम शहरों में मौसम ड्राई रहा है। इसी दौरान उत्तरी हवा का असर शनिवार को तुलना में रविवार को थोड़ा कमजोर रहा है। इसके चलते कई शहर के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है। कल का सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में रहा है, जहां पर 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। चित्तौड़गढ़ का कल का अगर बात करेंगे तापमान तो यहाँ पर 37.2 डिग्री, कोटा में 36, सीकर में 32, पिलाना में 35, अजमेर में यहाँ पर 33.6, जोधपुर जैसलमेर में 35.8, बीकानेर में 35.2, चूरू में 34.4, श्री गंगानगर में 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं जयपुर में कल दिन का तापमान आसमान काफी साफ रहा, लेकिन शाम होके हल्के बादल छाए और जयपुर में कल दिन में गर्मी कम रही। अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री। फतेहपुर और बारां रात में सर्दी हुई तेज।
दिन में गर्मी कम रहना, सुबह शाम ठंडी हवा चलेंगे गर्म। फतेहपुर, बारा, माउंट आबू में रात में सर्दी तेज हो रही है। इन शहरों में कल न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। सबसे कम तापमान फतेहपुर सीकरी में 8.2 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसके अलावा माउंट आबू सिरोही में भी 9.4 डिग्री, बारा में 9.3 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मौसम में काफी कुछ महत्वपूर्ण खराब ये अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों मौसम की अगर बात करें तो आज शाम को राजस्थान के 21 जिलों में जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, बाड़ा, हरदोती के इन क्षेत्रों में, नागौर हो या फिर सीकर, इन क्षेत्रों में आज भयंकर बारिश का दौर जारी हो सकता है। राजस्थान में गंगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया। राजस्थान में गंगौर की सवारी जयपुर में शाही लहजमे में निकली। उदयपुर में नाव पर सवार, जोधपुर में 2 किलो सोने के गहने पहरे। राजस्थान सहित पूर्व राजस्थान में सोमवार को गंगौर की सवारी निकल गई है। जयपुर में हाथी, ऊंट, घोड़े के लामच यहाँ पर लव मैच के साथ राजघाट बाट से गंगौर की सवारी निकल गई है। तिलपोरिया गेट पर जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाथ सिंह ने गंगौर माता की पूजा अर्चना की है। शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन से फूल बरसाए गए हैं। जगह जगह पर गंगौर का स्वागत किए गए हैं। लोक कलाकार, कच्ची घोड़ी, गंगौर समेत कई फोक्स डांस भी नजर आए। बहरूपिया कलाकारों ने अपने सौभाग्य से सैलानियों को लोगों को आकर्षित किया है। उदयपुर की पिचोला झील पर भी नाव पर गंगौर की सवारी निकली गई है। इस दौरान नाव पर लोक कलाकार डांस करते हुए नजर आए। यही नहीं, गंगौर की सवारी देखने के लिए गंगौर घाट पर बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटन यहाँ टूरिस्ट भी पहुंचे। जोधपुर में 2 किलो सोने के गहने से सजी गौर माता की सवारी पैल मुंड की निकली। राकी हाउस से शुरू हुई ये गंगौर सवारी 30 अलग अलग झांकियों में से दी गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों गंगौर का यह शानदार उत्सव हमें देखने को मिल रहा है। राजस्थान की अनूठी परंपरा में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण हमें देखने को मिला है। एक अपडेट आपके साथ हम रख रहे हैं। नागौर में महिलाओं ने गंगौर के गीत गाए हैं। नागौर की गंगौर सवारी सुबह शाम 6:30 से 6:48 बजे से नागौर में अक्षितपुर गढ़ से रवाना हुई। नागौर में पहली बार सभी समाज मोहल्ले में गंगौर एक साथ बरकस्त तालाब पहुंचा। गजा और बाजे के साथ गंगौर की सवारी निकली और इस दौरान महिला गीत गाते हुए नजर आई। वहीं भरतपुर में गंगौर माता की शोभा यात्रा लक्ष्मण मंदिर चौराहे से शुरू हुई। शांति व्यवस्था बरकरार के शहर में जगह जगह पुलिस तैनात में थे। वहीं सवाई माधोपुर के चौथा बाड़ा कस्बे में गंगौर की सवारी ठाट बाट से निकली। 6 शॉर्ट पोस्ट निकली सवारी, बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। महिलाओं को सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की है। गंगौर की सवारी देखने के लिए होटल में मौजूद पर्यटन मिलाएंगे। चौथा बावड़ में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जोधपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर में 2 किलो गहने में सजी गंवर माता की सवारी पोल मुंडे से गली राखी हाउस से शुरू हुई। यहाँ 30 झांकियां बैंड सहित भगवान शिव की झांकी सजी गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों उदयपुर में 27 यहाँ पर झांकी हमें देखने को मिली है कि लोग अब देश में कहीं भी करा सकते हैं फ्री में इलाज। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। देश में कहीं भी फ्री इलाज करा सकते हैं। राजस्थानी जन आधार कार्ड दिखाकर 25 लाख का ट्रीटमेंट, दूसरे राज्यों के मरीज को भी मिलेगी राहत। दोस्तों लाखों राजस्थानियों की राहत की खबर आ रही है। प्रदेश के मरीज दूसरे राज्य में किसी भी हॉस्पिटल में फ्री इलाज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जी हाँ दोस्तों, MAAY में पंजीकृत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्दी इंटर स्टेट पब्लिसिटी लागू करेगी। इससे देश के अन्य राज्यों में नौकरी करे मूल राजस्थानी लोग इसको भी फायदा मिलने वाला है। अन्य राज्यों के मरीज भी राजस्थान में आकर इस योजना का लाभ ले पाएंगे। दूसरे राज्यों के निवासी यहाँ कैसे लाभ मिलेगा, क्या नियम, क्या शर्त, पूरी अपडेट आपके साथ है। राज्य में इंटरनेट प्रॉपर्टी लागू होने के बाद राजस्थान में रहने वाले दूसरे राज्य के लोग इलाज करा पाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली नई दिल्ली के साथ मिलकर तकनीकी प्रबंधन किए गए। इसमें राज्य के जन आधार MAAY योजना में पंजीकृत लोगों का डाटा दूसरे राज्य और केंद्र सरकार से यहाँ पर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जी नहीं, मरीजों के दूसरे राज्य में इलाज करने के लिए अलग से किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई राजस्थान का मूल है और उसे इलाज जन आधार कार्ड के माध्यम से मुक्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी मकसद से दूसरे राज्य में अगर वहाँ आप बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते तो आपके उससे हॉस्पिटल में जाना, आधार कार्ड जन आधार कार्ड दिखाना है और हॉस्पिटल में स्पॉट के जरिए जन आधार कार्ड डाटा चेक करें। और दोस्तों यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर डाटा की अपडेट ले सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये खबर, ये सरकार की काफी बड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों हमें योजना नजर आ रही है, जिसमें दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये योजना में कई राजस्थान के लोगों को यहाँ पर जबरदस्त फायदा होता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों लगातार आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें।
राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर ईद पर लहराया फिलिस्तीनी झंडा। 12 में 25 लोगों पर एफआईआर। जयपुर में वक्फ विरोध में काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज, हिंदू भाइयों ने बरसाया फूल। राजस्थान में सोमवार को ईद उल फितर की नमाज अदा कर और एकदम के साथ अदा की गई है। सूबे के सभी प्रमुख शहरों में सुबह से ही मस्जिद और ईदगाह में नमाजियों का तांता लगा है। 12 में नमाज के बाद नमाजियों ने फिलिस्तीनी समर्थन में प्रदर्शन किया। फिलिस्तीनी झंडे और बैनर लगाकर नारेबाजी की। पुलिस ने 14 लोगों पर 10 से 12 अन्य मामलों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजधानी जयपुर में भी दोस्तों सुबह जामा मस्जिद में 7:30 बजे नमाज अदा की गई। कुछ नमाजी वक्त संसद विरोध में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। हिंदू समुदाय ने यहाँ पर फूल भी बरसाए। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण। वही 12 में ईरान फिलिस्तीन नमाज के बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर फिलिस्तीनी समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने बैनर और फिलिस्तीनी झंडे को लेकर पैदल मार्च निकाला और मंगोल रोड स्थित अजुमान सामने प्रदर्शन के अधिकारियों नवाज समाज की ओर से होने वाले स्वागत कार्यक्रम का बहिष्कार किया। एसपी राजेंद्र कुमार बताया कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी समर्थन में और इजराइल के विरोध नारे लगाए। पुलिस ने 14 लोगों और 12 पर अलग अलग लोगों का मामला यहाँ पर दोस्तों किया है। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण घटना आ रही है। भाई बता दें कि अजमेर शहर में सूफी संस्था हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन की चिश्ती की दरगाह पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने नमाज अदा किए। दरगाह के जन्नत दरवाजे खोले गए जहाँ जैनियन जियाद की दुआ मांगी गई है। जयपुर के जिला के जालोर गेट में बड़ी ईदगाह में जरूर नवाज ने देश में अमन और चैन की दुआ मानी है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा में कुल इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण इंतजाम किए जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जारी की 3 नई पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉन्च की 3 पॉलिसी। बोले 2030 तक राजस्थान में अर्थव्यवस्था में होगी नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। बता दें कि दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2030 तक $350 मिलियन तक जाना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राइजिंग राजस्थान के इवेंट 1.0 कार्यक्रम में यहाँ पर पॉलिसी लॉन्च की। इसमें राजस्थान लॉटजिल्ड पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान टेक्सटाइल ऑफोल पॉलिसी 2025 शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा यह नीति उद्योग के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी और राजस्थान को निवेश का सबसे पसंदीदा स्थान बनेगा। हम निवेशकों को पहले भी कई पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर $300 मिलियन तक ले जाएं। हम हर लक्ष्य प्राप्त करेंगे क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। निवेश इंस्टॉक ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। सीएम ने कहा कि आज हम निवेशक को इंस्टाफेयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप में निवेशक अपने एमआईयू की प्रगति देख सकते हैं। अगर कोई समस्या होगी तो वो मोबाइल ऐप के जरिए बता सकते हैं। सीएम ने कहा हमने भू आवंटन के लिए लेड पॉलिसी शुरू की। अब तक जिन निवेशकों ने 15 मार्च तक एमयू किया है वह पोर्टल के जरिए भूमि आवंटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि जो निवेशक 30 अप्रैल तक एमयू करेंगे वे 15 मई तक इस पोर्टल के जरिए भूमि आवंटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी विकसित भारत, विकसित राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मोदी विकसित भारत 2047 का जो विजन रखा हुआ केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि हमारी आत्मनिर्भरता, समृद्धता, वैश्विक नेतृत्व के प्रति दृढ़ संकल्प के आधार पर हम राजस्थान विकसित राजस्थान 2047 का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल आंकड़े नहीं खेल रहे हैं बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए समृद्धि, हमारे उद्योग के लिए अलग अलग यहाँ पर है। तो ऐसे में दोस्तों इसी बीच उद्योग मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के बाद कई लोग मुझसे कहा कि समिट तो हो गया, सबसे बड़ा काम खत्म हो गया, अब उद्योग में क्या बचा है। तो ये पुरानी सोच से ग्रसित लोग हैं क्योंकि काम तो अभी शुरू हुआ। उन्होंने कहा क्रिकेट में भाषण के बॉल नहीं थी, पिच में नहीं था। हमारी टीम के कप्तान और प्रमुख बल्लेबाज भजनलाल भी बॉल देकर खेलते हैं, यहाँ तक पहुंचे। आप चौके छक्के लगाने का समय आ गया, आपको एमयू गलत तरफ उतरा जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये वीडियो।